झारखंड की रहने वाली महिला गुजरात में मजदूरी करने के लिए आती है। महिला गुजरात में अपने 2.5 साल के बेटे के साथ रह रही थी, लेकिन इस महिला का प्रेम प्रसंग झारखंड के रहने वाले एक युवक के साथ चल रहा होता है। यह दोनों आपस में रोज बातें करते थे। महिला का प्रेमी उसे अपने पास बुलाने को कहता रहता है और महिला भी अपने प्रेमी के पास जाना चाहती थी, मगर उसके प्रेमी ने उसके सामने एक शर्त रखी। अगर वह अपने बेटे को साथ लेकर आएगी तो वह उसे नहीं अपनाएगा। बस यहीं से रची जाती है एक खौफनाक साजिश, जो एक मां को अपने 2.5 साल के मासूम बेटे को मारकर जमीन में दफन करने के लिए मजबूर कर देती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कलयुगी मां की, जिसने अपने प्रेमी की खातिर अपने 2.5 साल के बेटे को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। फिल्में वैसे तो एंटरटेनमेंट का जरिया होती हैं। फिल्म को इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों का मनोरंजन हो सके, लेकिन फिल्मों से मिलने वाले आइडियाज को लोग थिएटर तक ही सीमित नहीं रखते, अपने दिमाग में घर तक साथ ले आते हैं और इन आइडियाज को असल जिंदगी में आजमाने लगते हैं, और इसका कितना बुरा असर पड़ता है ये आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। ये झंझोर देने वाली घटना गुजरात के सूरत की है। डिंडोली इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नैना मंडावी नाम की एक महिला मजदूरी करती है। यहाँ उसका एक 2.5 साल का मासूम बेटा भी साथ में रहता है। 27 जून 2023 को नैना मंडावी का बच्चा अचानक कंस्ट्रक्शन साइट से गायब हो जाता है, जिसके बाद यह थाने पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि उसके जिगर का टुकड़ा गायब हो गया है। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। अब मामला छोटे बच्चे की गुमशुदगी का होता है तो पुलिस भी तुरंत अलर्ट मोड में आ जाती है। लगातार 3 दिन तक पुलिस इस बच्चे को ढूंढती रहती है, मगर बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिल पाता है। जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर नैना काम करती थी वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। कैमरे की फुटेज बार बार देखी जाती है, मगर बच्चा किसी भी फुटेज में साइट से बाहर जाता हुआ नहीं दिखता है। गुमशुदा बच्चे की तलाश के लिए डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जाती है, मगर बच्चे का अब भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगता है। कैमरे की फुटेज से यह बात तो साफ हो जाती है कि बच्चा साइट से जिंदा हालत में तो बाहर नहीं गया है। बच्चे की मां भी बार बार बयान बदल रही होती है, तो पुलिस को इसकी मां नैना पर कुछ शक होता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वह बताती है कि झारखंड के एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग है और उसी ने इसके बच्चे को गायब करवाया है। जिसके बाद पुलिस झारखंड के इस युवक से संपर्क करती है और उसकी लोकेशन ट्रेस करवाई जाती है। तो जो मालूम चलता है वह बहुत हैरान करने वाला होता है, क्योंकि यह व्यक्ति तो कभी सूरत गया ही नहीं था। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि जब बच्चा कंस्ट्रक्शन साइट से कहीं बाहर नहीं गया और ना ही उसका किसी ने अपहरण किया है, तो फिर यह गया तो गया कहां। इसके बाद पुलिस को इसकी मां पर और शक बढ़ जाता है और इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो महिला अपने बच्चे की हत्या की बात कबूल कर लेती है। इससे पूछा जाता है कि हत्या के बाद लाश कहां छुपाए, तो यह पुलिस को गुमराह करने लगती है। पहले बताती है कि उसने लाश को एक गड्ढे में दबा दिया है। पुलिस ने महिला द्वारा बताई गई जगह पर जेसीबी से खुदाई करवाई, लेकिन लाश नहीं मिलती है। इसके बाद महिला ने कहा कि उसने लाश को एक तालाब में फेंक दिया है। इस पर पुलिस ने तालाब में भी तलाशी अभियान चलाया, लेकिन लाश वहां भी नहीं मिलती है। इसके बाद पुलिस ने महिला से सच उगलवाने के लिए कड़े अंदाज में पूछताछ की, तो महिला ने कहा कि लाश उसी की कंस्ट्रक्शन साइट के टॉयलेट के लिए बनाए गए गड्ढे में फेंक दी गई है और उसको उसमें दफन कर दिया गया है। इस पर पुलिस महिला को लेकर जब उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची तो वहां से बच्चे की लाश बरामद हो जाते हैं। बच्चे की लाश टॉयलेट के लिए जो जगह निर्धारित की गई थी उसके अंदर लाश थी। सूरत पुलिस के डीसीपी भागीरथ गढ़वी ने बताया है कि महिला से जब अपने बेटे की हत्या करने और लाश छुपाने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वह मूलतः झारखंड की रहने वाली है और झारखंड में उसका प्रेमी रहता है, जिसने उससे कहा था कि अगर वह अपने बच्चे के साथ उसके पास आएगी तो उसे स्वीकार नहीं करेगा, बच्चे को नहीं लाएगी तो वह उसे स्वीकार कर लेगा। इसी बात के बाद से प्रेमी की बात सुनकर महिला के दिमाग में कुछ खुराफात पैदा होती है। नैना मंडावी ने अपने बच्चे की पहले हत्या की और उसके बाद इसकी लाश को छुपा दिया, और अब बात आती है किसने लाश को छिपाने का आइडिया दिया। तो पता चलता है उसने पुलिस को बताया कि उसने इस काम के लिए दृश्यम फिल्म देखी थी और इसके अलावा कई और क्राइम एपिसोड देखे थे। दृश्यम फिल्म आप सबने देखी होगी। उसमें एक सीन ऐसा आता है जिसमें हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाया जाता है और हत्या का मामला नहीं सुलझ पाता है और ना ही किसी की गिरफ्तारी होती है। बेटे की हत्या करने वाली इस महिला नैना मंडावी ने भी इस फिल्म को देखकर ही पूरे घटना को अंजाम दिया था। जैसा जैसा फिल्म में दिखाया गया उसने वैसा वैसा ही किया। महिला ने सोचा कि ऐसा करने से पुलिस उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाएगी,
और वह अपने प्रेमी के पास झारखंड चली जाएगी। मगर इस वारदात के खुलासे के बाद अब यह महिला पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे और पूछताछ की जा रही है। आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें